सत्संग गया गुरबाणी सुनी, गुरबाणी सुनकर ख्याल आ गया, जन्म मानव का लेकर दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बारे अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बारे अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान किसी को तो बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बारे अमृत पिलाने से क्या फायदा। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही गीता का दान है। पिता माता की सेवा तो की ही नहीं, फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बारे अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बारे आंसू बहाने से क्या फायदा। बारे आंसू बहाने से क्या फायदा। धन्यवाद मनीष जी, दीपालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर। एक भजन मैं ले लेता हूँ, फिर श्रुति जी का प्रवचन होगा और सरला जी आपका फिर एक भजन लेंगे, फिर लीला बहन जी का हम प्रवचन सुनेंगे। एक मैं ले लेता हूँ। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, सारा जहां हो सुखी। हर पल मांगू यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। जो लिया सुखों की तुम, सब के दाता भर ही दो। सदगुरु तुम हमें सबर और सुख भी दो। सभी के दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा,
आंगन आंगन सुख वर्षा। वैर द्वेष को मिटा तुम सकल संसार से। नाम का सिमरन करो मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा। भाई से भाई होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा। माँ से बेटा होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता अमृत बरसा। आंगन आंगन अमृत वर्षा। आंगन आंगन सुख वर्षा। धन्यवाद। हाँ, आज के वक्ता हमारे श्रुति जी है, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। सभी आर्य जनों को सादर नमस्ते। आदरणीय मुनि जी और दीपालिका जी, आप दोनों को साधुवाद। बहुत उत्तम कार्यक्रम और संचालन आप दोनों का। अभी हमने बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का भजन सुने, मुनि जी से बहुत सुंदर भजन, और हमारी माता जी से भी बहुत सुंदर भजन सुना। सच्चे सुंदर अच्छे भजन कह सकते हैं केवल और केवल आर्य समाज के मंच से ही संभव हो सकते हैं। जो आजकल ये मत संप्रदाय चल रहे हैं वो केवल आपको धर्म के नाम पर मनोरंजन ही परोसते हैं, केवल ताली बजा बजा कर आपका मनोरंजन करते हैं। तो हम आर्य समाज के भजनों में बहुत आनंद ले सकते हैं। आर्य समाज से जुड़कर अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। तो थोड़े से विचार मैं पढ़ रही थी, आर्य समाज हमारे जीवन की धारा बदल देता है। अब आर्य समाज हम सब जाते रहते हैं, हम सब का नैतिक कर्तव्य जिसे कहते हैं है, परंतु क्या हम लोग आर्य समाज जीवन की धारा बदल देता है, इस विषय के बारे में कभी पढ़ते नहीं, ना ही अपने बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं। बस ये पता है कई बार बच्चों को कि हम आर्य समाज जा रहे हैं, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम समझाने का, उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें कि आर्य समाज कोई मत या संप्रदाय नहीं है, ये एक विचारधारा है जो ऋषि मुनियों द्वारा चलाए गए वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार और समाज में फैली बुराइयों को मिटाने वाला एक अभियान है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना आज से 150 वर्ष पूर्व की। तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जो है स्वामी जी को यही होगी कि हम वेद के प्रचार प्रसार से अकर्मण्यता ना दिखाएं। हम केवल जाते हैं, इतिश्री कर लेते हैं, ठीक है हमारा रूटीन पूरा हो गया, हम रविवार चले गए या किसी दिन किसी और बड़े फंक्शन में कोई ऐसा कार्यक्रम है यज्ञ का चले गए, परंतु हमारा ये कर्तव्य है कि वेद के प्रचार प्रसार के कार्य में हम अकर्मण्यता आलस प्रमाद ना दिखाएं। हम लोग केवल मंदिरों के अंदर वेद का प्रचार प्रसार करने में अपनी इतिश्री ना समझें, बल्कि हम घर घर जाकर वेदों का प्रचार करें, यज्ञ का हर घर में प्रसार करें और महर्षि दयानंद जी द्वारा चलाए गए शिव संकल्प का संकल्प लेने का जो एक उन्होंने मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलने का हम प्रयास करें। संगठन सूक्त पढ़ने की बजाय उससे अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। हमारे मन और हमारे विचार एक जैसे हों। अपने पूर्वजों के समान हम कृतज्ञता का ज्ञापन करते हुए, धन्यवाद का ज्ञापन करते हुए अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने आर्य समाज को और आगे लेकर जाएं
और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने जीवन की साधारण घटनाओं से बहुत बड़ी सीख लेकर संसार में क्रांति लाता है। बालक मूल शंकर को देख लीजिए, एक मानव जिसने कर कहा मन में ये भावना बना ली, ये सच्चा शिव नहीं हो सकता, सच्चा शिव कोई और है, और उसको ढूंढने के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा होम कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया। वेद के प्रचार प्रसार के कार्य के लिए, सच्चे शिव के स्वरूप के दर्शन के लिए उस महान संकल्पशील पुरुषार्थी व्यक्ति ने लोगों के द्वारा प्रतिताड़ित होकर, यानी लोगों ने उनका इतना अपमान किया, विष पिलाया, प्रलोभन भी दिए, वो कहीं नहीं झुके। आज हम शिव आराधना के नाम पर क्या क्या कई जगह ढोंग रचे जा रहे हैं, शिव को नशेड़ी बताया जा रहा है और सच्चे शिव का अर्थ पता ही नहीं है। अब महाराणा उदय जी ने उन्होंने प्रस्ताव रखा उनके आगे, समझिए एक ऑफर जिसे कहते हैं वो दिया कि आप मूर्ति पूजा बेशक करें ना करें, परंतु मूर्ति का खंडन करना छोड़ दें। उदयपुर का सारा राज्य इस गद्दी का आपको सब कुछ समर्पित है, मैं आपका सेवक बनकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो ऋषि दयानंद जी ने उत्तर में कहा कि हम जिस बात को सत्य समझते हैं उसका प्रतिपादन करते हैं, यही ईश्वर और वेद की आज्ञा है। मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूं अथवा आपके प्रलोभन का प्रस्ताव को देखूं। मैं आपके राज्य को एक दौड़ लगाकर बाहर जा सकता हूं, भाग के यहाँ से जा सकता हूं, एक क्षण मुझे लगेगा, परंतु क्या प्रभु के राज्य से बाहर जा सकता हूं? क्या प्रभु के राज्य से बाहर जाने की कल्पना भी की जा सकती है? अब इस प्रकार का उत्तर कोई ऐसा पुरुषार्थी प्रभु भक्त ही दे सकता है जिसके जीवन का उद्देश्य जो है सत्य का प्रचार प्रसार करना और उसकी रक्षा में सदैव तत्पर रहना हो। ऐसा पुरुषार्थी व्यक्ति ही ऐसा उत्तर दे सकता है। तो आलसी बनकर उस व्यक्ति ने प्रलोभनों में फंसना मंजूर नहीं किया। लोगों ने उन पर पत्थर फेंके, विष पिलाया, उनका अपमान किया, वो किसी के आगे नहीं झुके, हर कठिनाई का उन्होंने सामना किया। इदना ममहा की जो भावना उनके अंदर वो जो संसार में लेकर आए थे उसको सार्थक करते हुए अपने जीवन रूपी प्रकाश स्तंभ से पूरे के पूरे विश्व को आलोकित कर लिया। और उन्होंने अपना कोई नया मत संप्रदाय पथ ना चलाया और पूरे विश्व में वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक शुभ संकल्प लेकर वो चले और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जो लोग उनको गालियां देते थे उनको भी उन्होंने प्यार बांटा। तो कुछ लोग एक बार नकली दयानंद बनकर जूतों का हार पहनाने वाले बनाकर ऐसे चल रहे थे, उनको पहनाया और सड़क पर ले जा रहे थे। तभी जो सच्चे असली दयानंद जी थे उन्होंने कहा नकली दयानंद बनने वाले की हालत ऐसी ही होती है। वो अपने विश्वासों, अपनी आस्थाओं, अपने सिद्धांतों से कहते हैं जरा नहीं डिगे। उनके पुरुषार्थ का, उनके सिद्धांत जो है वो जरा उनके से विजय भरे थे कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ की, अपने संकल्पों की सदैव विजय ही करी। अर्थात अपनी हिम्मत से, अपने पुरुषार्थ से वो इस वेद रास्ते से बिल्कुल नहीं हिले। तो वेदों का उपदेश बड़ा सुंदर है, उद्यानम ते पुरुषा न व्यानम, अर्थात हे मनुष्य तू इसलिए दुनिया में आया है कि तू निरंतर उन्नति करते हुआ आगे बढ़े। नय नानम मतलब नीचे की ओर नहीं जाना है। इस वाक्य को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग बना ले हम लोग। तो हम हर कदम पर इस शब्द को अपने जीवन में उतारें। हम हर दिन आगे बढ़ें, पीछे को ना हटें। हमारा संकल्प शक्ति हमारे पुरुषार्थ के माध्यम से जीवन की गेंद जिसे कहते हैं ना ऊपर उठनी चाहिए। ऐसे ही यदि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी संकल्प शक्ति को हमें प्रबल करना होगा। बैठे हुए बात करने से बढ़िया हम लोग अपना पुरुषार्थ करें, सभी के साथ सहयोग से मिलकर अपने वैदिक धर्म के राह पर सभी को लेकर चलें। और हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं जी, हमारे पास तो साधन सीमित हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम ये सारा काम जो सरकार का है, हमें ऐसा नहीं सोचना है।
तो हमें तो ऐसा लगेगा जैसे हम परिस्थिति से भागने की बात कर रहे हैं। परिस्थितियां तो कभी अनुकूल होती ही नहीं है, उनको अनुकूल बनाना पड़ता है और वह साधन है आपका आत्मविश्वास का, पुरुषार्थ का ये साधन है। जब तक आपके अंदर पुरुषार्थ की संकल्प शक्ति नहीं होगी, आप ये काम नहीं कर सकेंगे। जिस दिन हमारे अंदर ये जाग गई बात, वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग समस्याओं से दूर होना, ये समस्याओं को अपने से दूर करना, अपनी समस्याओं से भागने का को अपना कर्तव्य नहीं मानेंगे। ये वो दिन ऐसा दूर नहीं है जब हम लोग कारवां लेकर अपने पुरुषार्थ की नाव बनाकर एक सबको साथ लेकर अपने कार्य को करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए सभी को प्रोत्साहित करेंगे। तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, एक सुंदर सी पंक्ति कवि ने बड़ी सुंदर कही, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बनकर पड़ा ना रहा। तो हम भी अपने घर में आलसी बनकर ना पड़े रहें। हम लोग आलस्य प्रमाद को छोड़कर उत्साहित होकर आर्य समाज के कार्यों में सब साथ मिलकर अपने पुरुषार्थ से सबको प्रोत्साहित करते हुए, मतलब सभी का साथ लेकर इस समाज की दशा को सुधारने का प्रयास करें, वैदिक पथ की राह पर चलने का हम प्रयास करें। और जो आप देख रहे हैं आज धर्म के नाम पर ठगी हो रही है, पाखंड की दुकानें खोली जा रही हैं, तथा कथित धर्म गुरु आप देख रहे हैं, वो ना केवल लोगों को कायर बना रहे हैं, अकर्मण्यता वाला काम भी वो कर रहे हैं। तंत्र मंत्र वाली झूठी बातें कहकर वो पुरुषार्थहीन करने का दुष्कर्म भी कर रहे हैं। व्यक्ति को एक लालच दे दिया जाता है कि तेरे सब पाप दूर हो जाएंगे, तो ये कार्य कर ले, तो यहाँ ये इस दिशा में ये कार्य कर ले। तो इस प्रकार व्यक्ति पुरुषार्थहीन हो जाता है और वो दुष्कर्म, गलत कार्य, दुविचार सब अपने जीवन में ले आता है। तो कुछ कथित गुरुडम ऐसा फैल रहा है आज। तो परम गुरु, परम पिता परमात्मा की पूजा और सेवा करने की बजाय वो जो गुरु हैं अपनी ही सेवा करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तंत्र मंत्र विद्या से आपके सारे कष्ट दूर कर दूंगा, मैं आपको ऐसे घर के मतलब सब आपके दुखों को दूर कर दूंगा। यदि ऐसा हो सकता तो उन्हें कहिए पहले अपने घर के कष्टों को दूर करें, अपने घर के कलेशों को दूर करें। तो आप देखेंगे महिलाएं जो हैं अधिकतर उनमें समस्या यही होती है, वो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाती हैं और मूर्खता पूर्ण जो बातें करती हैं, पुरुषार्थ को त्याग कर अपना सब कुछ गंवा बैठती हैं और इन तथाकथित पाखंडियों के गुरु बनाकर तांत्रिक बाबाओं को उससे के पास जाकर वो पूछ बैठती हैं कि बाबा तंत्र मंत्र से कुछ ठीक हो सकता है, और यदि तंत्र मंत्र से आर्य बंधुओं कुछ ठीक हो सकता तो अरबों रुपए अस्पतालों में, दवाइयों पे, डॉक्टरों पर व्यय करने की क्या आवश्यकता है? सरकार को फौज रखने की क्या आवश्यकता है? सैनिक रखने की, रक्षा तंत्र रखने की क्या आवश्यकता है? यदि तुम्हारे तंत्र मंत्र में ऐसी शक्ति है तो शत्रु सेना अपने आप भाग जानी चाहिए। तो इस प्रकार की दुष्ट धारणा ने सोमनाथ का मंदिर तक लुटवा दिया और ना जाने हमारे कितनी कितनी शक्तियों का विनाश हुआ। हम तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। वेद में एक बड़ी सुंदर जगह लिखा हुआ आया, अहम इंद्रो ना पर्याजिज्ञ। ऋग्वेद में है, मैं इंद्र हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पराजित होने वाला नहीं हूँ, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। यदि मैं हार कर बैठ गया तो स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए उठो, जागो, अपने पुरुषार्थ से, अपनी हिम्मत से आप आगे बढ़ो। और कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, उद्यमे नवः ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, मन के लड्डू फोड़ने से नहीं होते, ना ही बैठकर बात बनाने से या आपस में कुछ ऐसी सलाह करने से है। आप हिम्मत करिए, पुरुषार्थ करिए, घर से निकलकर आप देश समाज की सेवा करिए, अपने आर्य समाज में जाइए, वहां सेवा का कार्य कीजिए, आप सत्संग का कार्य कीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में एक शेख चिल्ली की कहानी के माध्यम से पुरुषार्थ के महत्व को दर्शाया। शायद आपने बचपन में सुनी होगी या बच्चों को सुनाई होगी। इसलिए कहा जाता है, उठो, जागो और अपने जीने का अंदाज बदलो। फिर देखो कि किस प्रकार आर्य समाज हमारे जीवन की दशा बदल देता है, किस प्रकार आर्य समाज हमारे जीवन की धारा बदल देता है। हमारा जीवन फिर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है। तो हम धन्यवाद करेंगे, स्वामी देव दयानंद जी को बारंबार नमन है
कि उन्होंने हमारे जीवन को ऐसा रास्ता तलाश करके दे दिया है कि हम लोग एक पुरुषार्थी हो चुके हैं। मैं भी धन्यवाद ईश्वर का बारंबार करती हूँ कि तूने मेरे को ऐसी राह दिखाई प्रभु कि मैं इन अंधविश्वासों और पाखंडी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ी, ना ही मैं इन सब बातों पे विश्वास करने पे वो कि इनकी बात सुने बाबाओं की हमारा कल्याण हो जाएगा। आए दिन लोग कभी गुरु बदल रहे हैं, कभी कोई माता कुछ बदल रहे हैं, तो देखकर बहुत दुख होता है। पढ़े लिखे मूर्ख बन जाते हैं लोग, और हिंदू एक ऐसा है समाज जहाँ पे कोई भी आकर उनको कुछ समय बाद उनके ईश्वर ही बदल जाते हैं। कुछ समय बाद कोई उनको किस दिशा में ढाल दे तो हिंदू ही पूरा ढल जाता है। ऐसा क्यों? तो ये भी हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज में जाएं, अपने जीवन की धारा को बदलने का प्रयास करें, अपने साथ साथ अपने पड़ोस में, अपने आस पास जो रहते हैं उन सभी को और लेकर आने का हम सभी प्रयास करें, और ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करें। ईश्वर हमें सदैव सद्बुद्धि देता रहे, हम लोग सन्मार्ग पर चलते रहें, हम दुराचारी ना बने, दुष्कर्म ना करते रहें, हम पुरुषार्थी बने और निर्भय होकर अपने जीवन को सुंदर सफल बनाएं। तो साथ में अंत में 2 पंक्तियां कहकर स्वामी जी का धन्यवाद करते हुए बारंबार उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमें बहुत सुंदर रास्ता दिखाया, कि हमें अंधविश्वासों और पाखंडों से दूर उन्होंने किया। तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, वेदों के सच्चे अर्थ का, हाँ, वेदों के सच्चे अर्थ का प्रकाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषियों की राह पर, ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषियों की राह पर वैदिक विचारवाद का विकास किया है, वैदिक विचारवाद का विकास किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, वेदों के सच्चे अर्थ का, हाँ, वेदों के सच्चे अर्थ का प्रकाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। ऐसे भी लोग हैं यहाँ निज स्वार्थ के लिए, ऐसे भी लोग हैं यहाँ निज स्वार्थ के लिए, वेदार्थ का अनर्थ कर विनाश किया है, वेदार्थ का अनर्थ कर विनाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। कितने ही पश्चिमी विलासता में डूबकर, कितनों ने पश्चिमी विलासता में डूबकर भारत की सभ्यता का सर्वनाश किया है, भारत की सभ्यता का सर्वनाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। दुनिया की छल कपट कपोल कल्पनाओं का, दुनिया की छल कपट कपोल कल्पनाओं का डंका बजा बजा के पर्दाफाश किया है, डंका बजा बजा के पर्दाफाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। उसने समझ लिया था कि आलस्यवाद ने, उसने समझ लिया था कि आलस्यवाद ने पुरुषार्थमय समाज को हताश किया है, पुरुषार्थमय समाज को हताश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। आकाश को ज्ञान की पृथ्वी बना दिया, आकाश को अज्ञान की पृथ्वी बना दिया, पृथ्वी को पथिक ज्ञान का आकाश किया है, पृथ्वी को पथिक ज्ञान का आकाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, वेदों के सत्य अर्थ का, हाँ,
वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ईश्वर आपको बहुत बहुत अच्छा ही सुंदर। है। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। तो एक भजन ले लेते हैं, बाद में लीलाबेन जी का प्रवचन। तो सुमन जी आप लीजिए। हाँ सरला जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, हे नाथ हे नाथ मेरे सिर पर तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तू संग में था नित मेरे, नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए, कितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे संभाला, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया, तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा, तेरी शरण में आके दाता तेरा ही तुझको चढ़ाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने जल्दबाजी में गाया ऐसा लगा मुझे। कोई बात नहीं, अभी लीलाबेन जी आप प्रारंभ करें। क्या कह रहे हो जी आप? हाँ, जरा जल्दबाजी में आपने पूरा कर दिया थोड़े समय में, ऐसा लगा मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा आपने प्रयास किया अच्छा किया। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, इसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं।
जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताएं, अभी अभी रिसीवर के बारे में बहुत अच्छी बातें सुन रहे थे। 5000 साल से पहले भी, कुछ सालों पहले जब पतन का युग आया, ऐसे युग में एक भी ऋषि तो हुए ही नहीं कोई, लेकिन कोई आचार्य, गुरु, विद्वान ऐसा नहीं आया कि जो गलत अर्थ करने वाले शायन, मैदर, उवट के भाष्य को एक और करके सही वेदों का अर्थ बताए। इस अंधकार युग के बाद एकमात्र ऋषि दयानंद हमारे लिए, जो उगता हुआ सूर्य माने हम उसको, कि ज्ञान का सूर्य, उन्होंने अपने वैदिक वांग्मय में सच्चे अर्थ किस प्रकार वेदों का अनर्थ किया गया है, इस सारी बातों को हमें बताई गई। तो अभी हम अपनी जो श्रृंखला चल रही है उपनिषद के ऊपर, उपनिषद के मंत्रों का हमने जो व्याख्या की थी गत सत्संग में, उसमें अंधनतम प्रविश्यति ये संभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो यु संभूतया रता। इस मंत्र में बताया गया था कि संभूति यानी सम यानी ठीक प्रकार से, भूति यानी उत्पन्न किया गया है, जो व्यवस्थित रूप से एकदम बुद्धिपूर्वक जो उत्पन्न किया गया है, ऐसा ये संसार, ऐसी ये सृष्टि और उसके पदार्थ, हमारे शरीर, अन्य प्राणियों के शरीर, सब कुछ बिल्कुल बुद्धिपूर्वक उत्पन्न किए गए हैं। वो है संभूति, और जो उत्पन्न नहीं हुआ असंभूति, जो कारण प्रकृति है। इस दोनों के बारे में बताया गया है कि जो संभूति की उपासना करता, असंभूति यानी कारण प्रकृति की उपासना करता है, वो तो गहरे अंधकार में है, लेकिन जो संभूति की, कार्य प्रकृति की उपासना करता है, वो इससे भी गहरे अंधकार में है। इस बात का हमने व्याख्या की थी। तो आगे के जो 2 मंत्र है वो उसी बात का ही समर्थन कर रहे हैं। अन्य देवाहु शंभवाद अन्य दाहुर शंभवात इति सुश्रुमधिराणाम ए नस्त द्विचक्षिरे। इस मंत्र में यही बात बताई गई कि जो धीराणा नाम, यानी जो हमारे विद्वान लोग हैं, जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, जो हमारे मनीषी हैं, वो सारे हमें बता के गए हैं कि दोनों का कार्य प्रकृति हो, कारण प्रकृति हो, दोनों का हमें उपयोग लेना है, दोनों का लाभ है, दोनों का अलग अलग लाभ है। तो यहाँ बताया गया आगे के मंत्र में, संभूति च विनाशम च अस्तदेदो भयम स विनाशेन मृत्युम तीत्वा संभूतया अमृतम अनुश्रते। यानी इस मंत्र में बताया ऐसा कारण प्रकृति, उनको विनाश कहा है। शब्द का थोड़ा भेद कर दिया है। पहले मंत्र में संभूति बताया, दूसरे मंत्र में संभव बताया। संभव और संभूति का एक ही अर्थ है, और इसमें इस मंत्र में उसको कारण प्रकृति को विनाश कहा है। यानी कारण प्रकृति का तो विनाश होता नहीं, लेकिन इस विनाश शब्द का अर्थ किया गया हमारे विद्वानों ने कि जिसके अंदर जो बनी हुई सृष्टि विनाश को प्राप्त होके जिस रूप में आती है, वो है कारण प्रकृति। तो ये विनाश शब्द कारण प्रकृति के लिए बताया गया है। और इसमें बताया गया कि इस कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति एक से मृत्युम तीत्वा, मृत्यु को जीत जाते हैं, मृत्यु से तर जाते हैं, यानी मृत्यु के भय से हम दूर हो जाते हैं। और संभूत या अमृत अनुष्ठ, दूसरे से अमृत को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को हम प्राप्त कर पाते हैं। तो मृत्यु के भय से हम कैसे कारण प्रकृति से तर जाएंगे? तो इसके बारे में मैंने हमारे जो विद्वान है और जो इन्होंने जो भाष्य की है उनके पुस्तक में से पढ़ा कि जैसे हमारे वहां आर्यवन में शिविर लगते थे, तो स्वामी सतपति जी प्रलय अवस्था का संपादन करवाते थे शिविरार्थियों को कि प्रलय अवस्था में क्या होता है। वो कहते थे कि पहले आप बहुत हम छोटे थे
जब हम 2 साल के बाद में, जब 4 साल के हुए, 5 साल के, जब हमारी स्मृति बनी, तब हम याद करें कि हमारी शरीर की अवस्था क्या थी। इसके बाद थोड़े बड़े हुए, किशोर अवस्था में हमारी शरीर की अवस्था क्या थी, युवावस्था में क्या थी, इसके बाद प्रौढ़ावस्था में कैसी है, और आज के समय में कैसी, और आगे के 10 साल के बाद कैसी होगी। तो इसी प्रकार हम अपने शरीर को ही देखेंगे तो लगेगा कि समय समय जाते हुए क्षीण होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और हम पंच महाभूतों का बना शरीर पंच महाभूतों में मिल जाता है। तो इसी प्रकार संसार के सारे पदार्थ, ये मकान है, ये गाड़ी है, ये रोड रास्ते हैं, संसार में जो कुछ भी बना है, ये वृक्ष वनस्पतियां हैं, सारे के सारे क्षीण होते जाते हैं। समय के साथ क्षीणता आती है, और क्षीणता आते 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 पूरा क्षीण हो जाता है। तो हमारा शरीर छूट जाएगा, आगे चलकर हमारी नई पीढ़ी आएगी, उनका भी छूट जाएगा। इसके बाद जो भी आएगा, सृष्टि का समय पूरा होता है तो सारा का सारा क्षय होके, ऐसे अभी बताया ना कि विनाश है ना, उसमें कारण में मिल जाता है सारा का सारा प्रलय अवस्था में। तो इस प्रकार का चिंतन करने से एक हमारी मानसिक परिस्थिति बनती है कि नहीं, ये सारा जो जगत है ये शाश्वत नहीं है, वो एक बार नष्ट होने वाला है, धीरे धीरे नष्ट होने वाला है। तो हमें अपनी शरीर की अवस्था के बारे में भी पता चल गया कि नहीं, समय आते नष्ट होने ही वाला है। तो ये बात हम मन में बिठा कर रखे कि नश्वर है, सारा संसार नश्वर है, शाश्वत नहीं है, नष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो इससे हमारा मृत्यु का भय दूर हो जाता है। ये संसार की वास्तविकता है, उसको हम स्वीकार ले तो हमारा मृत्यु का भय दूर होता है। और दूसरी बात बताई कि संभूति से यानी कार्य जगत से हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने इस संसार को बनाया, इसका 2 ही उद्देश्य, भोग और अपवर्ग। भोग तो हमारे लिए बनाया ही है, इसका उद्देश्य है ही, ऐसे फालतू में नहीं बनाया। जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी भोग की हमारे शरीर की वस्तुएं, पानी है, हवा है, वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, फल है, फूल है, जो भी हमारे भोग के लिए, सारे हमारे 5 इंद्रियों के विषयों को पूरा करने में ही लगते रहते सारा दिन। तो इसके पीछे लगने से हम अपने उद्देश्य की ओर नहीं जा पाते। अपवर्ग, भोग और अपवर्ग हमारा मुख्य उद्देश्य है। खाना है, खाना भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, घर भी चाहिए, साधन भी चाहिए, लेकिन इन सब का उपयोग हमें अपने लक्ष्य के लिए करना है। अंतिम लक्ष्य हमारा अपवर्ग है, तो उसके लिए करना है। तो वो हमारा भोग, वो हमें अमृत की ओर ले जाएगा, हमें अमृत को प्राप्त कराएगा। सारे मंत्रों में वही बात बता दे जो संध्या का प्रथम मंत्र अभिष्टय और पीतय की बात करता है। तो इसी प्रकार हमें अभिष्ट यानी जो मनोवांछित सुख है, सांसारिक सुख है, वो भी चाहिए, और उसका लक्ष्य प्राप्त करके हमें पीतय मोक्ष सुख को प्राप्त करना है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें भी वही बात बताई, धर्म को प्राप्त करो, काम और अर्थ निकम्मे नहीं है, इसके बाद में मोक्ष आता है। तो इन सारी चीजों को हमें समझना है कि इनका उपयोग करते हुए हमें इसमें लिप्त नहीं होना है। जैसे आगे मंत्र में आ गया था कि इसमें कर्म करते हुए लिप्त मत होए और संसार को भोगते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है संसार के पदार्थों का उपयोग करना, वो हमारे उसी मार्ग के अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए है। तो आगे का मंत्र आज हम ले लेते हैं। वायुर अनिलम अमृतम एथेदम भस्मातम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर ओम क्रतो स्मर किल्बे स्मर कृतम स्मर। तो इस मंत्र में बताया गया है, ये मंत्र जैसे हम कहते हैं ना कि मृत्यु का हमें आभास कराता है, मृत्यु की वास्तविक स्थिति को बता रहा है। वायु शब्द प्रथम है, वायु, वायु यानी जो गति करता है उसको कहते हैं वायु। तो हमारे जीवन के अंदर वायु का महत्व है। वायु ए स्थूल वायु का, वायु शब्द है स्थूल वायु के लिए, जो मोटा है,
स्थूल रूप में है वो वायु जो आज हमारे आसपास फैला हुआ है वो। और अनिलम, अनिलम शब्द भी वायु के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन अनिल सूक्ष्म वायु है। और अमृतम इससे भी उसका मूल कारण है। तो तीनों प्रकार के वायु हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। मोटा रूप के वायु तो हम श्वास में ले रहे हैं, बाहर की हवा ले रहे हैं। और अनिलम जो सूक्ष्म वायु, जैसे हम कहते हैं ना हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन मात्रा है, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व। इसमें जो तन मात्रा आती है ना, वायु का सूक्ष्म रूप स्थूल रूप वायु है और उसका सूक्ष्म रूप है स्पर्श तन मात्रा। तो इस स्पर्श तन मात्रा का यहाँ उल्लेख किया गया है कि वो इसके माध्यम से हमारा शरीर के अंदर जो प्राण चलता है, हमारे शरीर आत्मा है ना, आत्मा एक राजा है, शरीर में विराजा हुआ राजा है और उसके सेवक है प्राण। प्राण के माध्यम से हमारा आत्मा शरीर से कार्य लेता है। तो परमात्मा की सुंदर व्यवस्था है कि 5 प्राण, जैसे प्राण अपान व्यान उदान समान है, उनके भी पेटा प्राण है, दूसरे प्राण है। तो इन सबका जो काम है जो बटा हुआ है विभागों में, अलग अलग प्राण, तो इनको कहा गया है अनिलम सूक्ष्म, इनसे भी सूक्ष्म। और इससे भी आगे अमृतम, अमृतम माने कि जो उनका मूल कारण है, मूल कारण तो सत्वरतम ही हो, तो इसके कारण शरीर में का बताया गया है। जैसे महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बताया है। तो कारण शरीर के बारे में बताया गया है कि वो सब जीवों में समान है और विभू है, सर्वत्र है और सुषुप्ति में भी साथ में रहता है। यानी जो सुषुप्ति अवस्था हमारी गाढ़ निद्रा की अवस्था है, उसी समय हमारा स्थूल शरीर तो इंद्रियां तो कार्य नहीं कर रही और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि भी काम नहीं कर रही, लेकिन जो कारण शरीर है, उनका मूल कारण है, वो तो विद्यमान रहता ही। तो इसी प्रकार इन तीनों प्रकार के वायुओं का जो स्वरूप बताया गया है वो अथेदम इदम, इन शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और शरीरम भस्मातम शरीरम, शरीर किसको कहते हैं? जो क्षीयते इति शरीर, जो हर समय क्षीण होता जाता है। जब हमारा शरीर के अंदर कोष हर समय, कहते हैं ना कि अमुक समय के बाद तो सारा शरीर के सारे कोष परिवर्तन हो जाते हैं, वो रहते ही नहीं, पूरा का पूरा बदल जाता है, हर क्षण हम क्षीण होता है। लेकिन हम उनका मेंटेनेंस करते रहते हैं, खाते पीते आराम करते, रात्रि में भी जो हम नींद लेते हैं उसी से होता रहता है। तो इसी प्रकार हम इसका मेंटेनेंस करते रहते हैं, लेकिन एक क्षण शरीर का तो स्वभाव है क्षीयते, यानी क्षीण होता रहता है। इन वो शरीर की वास्तविक परिस्थिति बताई गई है मंत्र में कि भस्मांतम शरीरम, ये शरीर जब आत्मा शरीर छोड़ेगा तो उसकी स्थिति क्या है? भस्म करना है। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म हम किसको कहते हैं? जब आत्मा का शरीर के साथ संयोग हुआ तो वो है जन्म, और आत्मा का शरीर से वियोग है वो है मृत्यु। तो जब आत्मा शरीर छोड़ेगा तो उसी समय उनके जो कार्य सेवक है, जो प्राण है, हमारा जो कहते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर है, जो प्राण आदि सब, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सूक्ष्म शरीर सब उनके साथ है, आत्मा के साथ लपेटा हुआ आत्मा के साथ निकलता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जन्मों जन्मांतर तक आत्मा के साथ रहता है, जब मुक्ति में जाता है तब, और प्रलय अवस्था में जाता है तब छूटता है। तो ये सूक्ष्म शरीर रहता है उनके साथ, आत्मा के साथ। बाकी जो स्थूल शरीर बचता है वो स्थूल शरीर को हम उसकी अग्निदाह करते हैं और उसकी गति ये बताकर मंत्र बता रहा है कि ये शरीर नश्वर है। हमारे मन के अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न करना है कि शरीर के साथ हम लगे ना रहे, शरीर के मोह में लगे ना रहे। आज शरीर के लालन पालन में, शरीर को संवारने में हम कितना समय लगा देते हैं और शरीर को ही सब कुछ मानकर चलेंगे। आत्मा का महत्व दिया गया है कि शरीर की तो एक गति है, नश्वर होने वाला है,
सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब कुछ इसमें से निकलने वाला है। तो ये गति है भस्मांतम शरीरम। तो हमें एक हमारा वैराग्य का भाव, जब हम शमशान में किसी को लेके जाते हैं और किसी की अंत्येष्टि देखते हैं या तो किसी का मृत्यु होता है, उस समय हम वहां होते हैं, तो हमारे मन में उस समय वैराग्य का भाव जगता है और सब लोग उसके आसपास खड़े वो यही बोलते हैं कि आज उनकी बारी, कल हमारी बारी आने वाली है, सबकी यही गति होने वाली है। सब थोड़ी देर के लिए ऐसी बातें करते हैं। इसके लिए उसको शमशान वैराग्य कहा है कि थोड़े समय के लिए वो वैराग्य है। और यदि कोई रोग की अवस्था में है और रोग में जब शरीर के अंदर जो दर्द होता है, पीड़ा होती है, तब व्यक्ति के मन में कुछ वैराग्य का भाव जगता है। या तो कोई ज्ञान की अवस्था में, जैसे हम ज्ञान की बातें करते हैं, सत्संग की बातें करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तब हमारे मन में कुछ वैराग्य का भाव होता है। तो ये इस प्रकार की परिस्थिति में हमारे मन के अंदर वैराग्य का भाव होता है। अन्यथा तो हम सारे दिनों में, सारे कार्यों में हम उलझे हुए रहते हैं और हम शरीर को सब कुछ मानकर शरीर के सुख भोग के लिए लिप्त रहते हैं। लेकिन मंत्र बता रहा है कि शरीर की गति तो भस्म होना है, अंतिम तो जल जाना ही है। तो ये भस्मातम मंत्र ये भी बता रहा है हमें कि शरीर को जलाना ही उनकी सही अंत्येष्टि है। आजकल कई मतपंथ संप्रदाय वाले जो जैसे ईसाई लोग हैं, इस्लाम धर्मी हैं और दूसरे कई भी संप्रदाय वाले जो मुर्दे को दाटते हैं, जमीन में दफन करवाते हैं, तो ये बात वेद नहीं बता रहा। वेद तो भस्म करने की बात बता रहा है, क्योंकि ऐसे भी इस कार्य से तो जमीन के अंदर वो गलेगा, सड़ेगा, तो ये तो और जमीन को इतना भाग तो रुक जाएगा। तो इसी प्रकार तो बीच में कोरोना काल में बताया गया कि पश्चिम के देशों के अंदर इतनी लाशें इकट्ठी हो गई कि इन लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी। तो भस्म करना ये सबसे उत्तम स्थिति है, क्योंकि भस्म करने से क्या होता है, शरीर कितना ही रोगाणुओं की और जला दिए जाए तो वो नष्ट हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। आजकल तो हमारी वैदिक पद्धति जो है वो सबसे उत्तम है, जितनी भी पद्धतियां हैं इसमें। क्योंकि कई लोग तो ऐसे जल में प्रवाहित करते हैं और कई लोग ऐसे खुले, कोई एक ऐसा मकान बनाया गया है कि उनकी आगासी पर छोड़ देते हैं कि नहीं, जाते जाते भी उनका शरीर का परोपकार का कार्य होता रहे, पक्षियों को, पशुओं को खाने में उसका उपयोग हो। लेकिन ये पद्धतियां भी ठीक नहीं है, इससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। और ठीक सबसे उत्तम पद्धति है भस्म करने की। महर्षि दयानंद की मृत्यु के समय कई सन्यासी गण जो वैदिक धर्मी नहीं थे, ऐसे सन्यासी भी वहां उपस्थित थे और उन लोगों ने एक मांग की कि महर्षि दयानंद का जो मृत्यु के बाद उनका शव हमें दिया जाए, क्योंकि वो तो सन्यासियों का भी सन्यासी है, प्रमुख सन्यासी है। तो सन्यासियों का अंत्येष्टि वो सामान्य लोगों की तरह नहीं करनी चाहिए, उनका ऐसा मानना था। क्योंकि सन्यासियों को तो वो समाधि अवस्था में जमीन में बिठाते और उसको दफन करते। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने उसी समय इस मंत्र, इतनी अंतिम अवस्था जो उनकी थी, उसे समय में इतना कष्ट था, फिर भी ऐसे समय में उन्होंने ये मंत्र उद्भूत करते हुए कहा कि नहीं, वेद ये कह रहा है। और महर्षि दयानंद ने तो यहाँ तक अपने शिष्यों को कह दिया था कि मेरे तन की राख को भी लेकर खेतों में जा गिराना, क्योंकि भारत की हिंदू प्रजा इतनी भोली है कि उतने ऊपर भी स्मारक बनकर पूजने लग जाएगी। तो महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट वेदों का कितना उन्होंने अंतिम समय तक भी अनुग्रह रखा कि ये बात गलत है। तो इसी प्रकार जो मर्दा होता है, शव होता है, उसको इलेक्ट्रिक में भी बढ़िया सबसे उत्तम नहीं है गाड़ना, उससे तो अच्छा है चलो इलेक्ट्रिक के द्वारा जाए। लेकिन हाँ, आजकल तो वो इलेक्ट्रिक वाला चलता है, वो ठीक है, पर लेकिन इसमें हम ज्यादा या घी का प्रयोग नहीं कर सकते, इतना होता है। और वैदिक मंत्रों से हम जो करते हैं वो सारा पद्धति पूर्वक वो नहीं हो पाता। और आगे बताया गया, ओम क्रतो स्मर क्रीमे स्मर कृतम स्मर। तो हे जीवात्मा,
हे कर्म क्रतो यानी कर्मशील जीवात्मा के लिए बताया गया है। जीवात्मा कैसा है? कर्मशील है, हर समय कर्म करता है। हम कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं। शरीर से नहीं करते तो मन से करेंगे, मन से नहीं करेंगे तो वाणी से करेंगे, लेकिन हमारा कर्म सदा हर एक पल चलता रहता है। इसलिए इस मंत्र में जीव को क्रतो कहा है, यानी कर्मशील जीव। तुम ओम का स्मरण कर, यानी ईश्वर का स्मरण कर। और यहाँ स्पष्ट रूप में बता दिया कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। यहाँ ये नहीं कहा कि ब्रह्मा का स्मरण कर, विष्णु का स्मरण कर, महेश का स्मरण कर, शिव का स्मरण कर। यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया ओम क्रतो स्मरण। हे कर्मशील जीवात्मा, तुम ओम का स्मरण कर। ओम ईश्वर का मुख्य और निज नाम है। ऐसे हम सबको पता है कि परम पिता परमात्मा के असंख्य नाम है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में 100 नामों की व्याख्या की है, और वो तो महर्षि ने बताया कि वो तो सागर में बिंदु के समान है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत है, इसलिए गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उसके नाम भी अनेक है, लेकिन उसका मुख्य और निज नाम ओम है। निज नाम बताया यहाँ, यानी ईश्वर का जो ओम नाम है वो किसी का दिया हुआ नहीं है। हमारा जो नाम है, हमें बचपन में हमारे माता पिता है, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार कोई भी हमारा नाम ऐसे चुनते हैं, और कोई विद्वान को बुलाते हैं, नामकरण संस्कार करवाते हैं तो वो भी हमें नाम बताते हैं। लेकिन ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं है। ईश्वर का नाम किसी ने नहीं बताया, वो तो पहले से है, सदा से है। जितना ईश्वर पहले से सदा से है, इतना ही उसका ओम नाम सदा से है, और उसका निज नाम कराया है, क्योंकि वो किसी का दिया हुआ नहीं है, वो स्वयं से है। परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है, और ओम का तू स्मरण कर। ओम का स्मरण करते रहो, क्योंकि ओम का स्मरण ही हमें ईश्वर के साथ जुड़ाएगा। ओम नाम का जाप करो। और आगे बताया किल्बे स्मर, हे जीवात्मा तू तेरी अपने सामर्थ्य को, अपने आप को सोच कि तू कितना है। हम छोटे से हैं, बिल्कुल अनुरूप है, और हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति कितनी है? ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे भी कुछ भी नहीं है। यदि ईश्वर हमें ये शरीर ना देता, संसार के पदार्थों को बना के ना देता, इंद्रियों को ना देता, इंद्रियों के विषयों को ना बनाता, तो क्या हम कुछ भी करने में समर्थ थे? बिल्कुल नहीं। अपने सामर्थ्य के बारे में सोचो, किल्बे स्मर, अपना सामर्थ्य कितना है? ईश्वर, मैं तो बिल्कुल अल्पज्य हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा सोचो। अपने सामर्थ्य के बारे में सोचो, ईश्वर से मांगो। वो इसके पास अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत विद्या है, अनंत शक्ति है। वो ईश्वर के पास मांगो, किल्बे स्मर, कि ईश्वर तुम्हें ज्ञान दे, विद्या दे, बल दे। आज हमारी अज्ञानता के कारण हम ईश्वर के पास कैसे क्षुद्र पदार्थों को मांग रहे। हे भगवान, तू मेरा ये बेटे की नौकरी लगा दे, मेरे बेटे को परीक्षा में पास कर दे, फला दे, वो दे, वो दे। सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करने में लगे हुए। वास्तव में तो ईश्वर से इससे कई गुना अधिक उत्तम ऐसे पदार्थ है। जैसे एक पिता कहीं बाहर जा रहा है, अपने बच्चे को कहेगा कि तेरे लिए क्या लेके आऊं, तो बच्चा छोटा सा है, नादान है, वो कहेगा कि मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, क्योंकि पिता का तो सामर्थ्य है, इससे भी अति उत्तम वस्तु लेके आ सकता है। लेकिन बच्चा कितना नादान है कि सामान्य वस्तु मांगता है। तो हम भी ऐसे नादान है कि उस परम पिता परमात्मा तो कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास विद्या का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, बल का भंडार है, तुम मेरे द्वार पर आओ और मांगो। ईश्वर से मांगे, हम प्रार्थना करें। किल्बे स्मर, उसके पास अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की प्रार्थना करें, क्योंकि जब हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा तब तो हम दुर्गुणों को हटा पाएंगे। जब हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा तब तो हम विद्या को ग्रहण कर पाएंगे, तब हम शास्त्रों को समझ पाएंगे। जब हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा तब तो हम मृत्यु को जीत पाएंगे। तो ईश्वर से हम मांगे, क्योंकि हमारा सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि इतने उत्तम काम हम अकेले अपने सामर्थ्य से कर पाए। तो हर घड़ी हर समय हम ईश्वर से मांगते रहे। और आगे बताया कि
कृतम स्मर, हे जीवात्मा तू तेरे किए हुए कर्मों का स्मरण कर, हर एक दिन लेखा जोखा देख। एक दुकानदार, एक धंधा करने वाला व्यक्ति दिन के अंत में देखता है कि कितना मुनाफा हुआ, कितना खोट हुआ, क्या हुआ धंधे में। यदि नहीं देखेगा तो उसका धंधा कहाँ जा रहा है वो उसको पता ही नहीं चलेगा। यदि हम जीवन रूपी धंधे को हर एक दिन में शुभ अशुभ कर्मों में कितना किया नहीं किया वो नहीं मापेंगे, नहीं देखेंगे, तो हमारा जीवन कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमें हर एक दिन आत्मनिरीक्षण करना है और अपने आप को देखना है कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। क्या मैंने क्रोध पर विजय पाया? क्या मैंने कामना पर विजय पाया? क्या मैंने लोभ मेरा कितना घटा? क्या मेरी वासनाएं घटी? क्या मेरा अहंकार घटा? मैं आज कहाँ पे हूँ? अपने किए हुए का स्मरण करो, क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है कि ये शरीर छूटने वाला है और शरीर की गति भस्म होने वाली है। तो हम अपने जीवन को इसी प्रकार जिए कि हम ओम का सदा स्मरण करते रहे, अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहे और अपने किए हुए कर्मों को देखते रहे। इति ओम शांति। बहुत सुंदर। ये मंत्र इतना बढ़िया है, वैराग्य को बढ़ाने वाला है, तीनों तत्वों का अच्छी तरह से हम चिंतन कर सकते, बोल सकते। ऐसा ये अगली बार यही मंत्र पर और ज्यादा पढ़ के तैयार करके सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और भी बोल सकता है, आप भी बोलिए। बहुत अच्छा मंत्र है। भस्मांतम शरीर पर ही पूरा 1 घंटा चला जाएगा, इतना बढ़िया है वो। तो बहुत बढ़िया आपने सुनाया, अच्छा ही है। तो समय हो चुका है, तो जय घोष शांति पाठ के बाद किया जाएगा। तो शंकर जी आप जय घोष शांति पाठ कराइए। आवाज म्यूट है। बहन जी ने जीवन के अंतिम घड़ी का बहुत ही अच्छा ढंग से वर्णन किया और हम लोगों को एक प्रेरणा दे दी कि अगला जो जीवन परिवर्तन होता है उसके पहले हमें क्या क्या सोचना चाहिए। तो इस व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बहुत जोश खरोश से जय घोष। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करे। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो पढ़ाओ। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो पढ़ाओ पढ़ाओ। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, आज धन्यवाद। आज रात्रि को जयाबेन शुक्ला कक्षा होगी न्याय दर्शन 9 बजे, यही क्लिप रहेगी 9 बजे। जयाबेन आज रात्रि